हेलो दोस्तों, जय भारत माता की। आज हम बात करेंगे पॉलिटिक्स का टॉपिक है गवर्नर। क्या है? गवर्नर। तो सबसे पहले ये टॉपिक पढ़ने से पहले हमें ये बताना चाहिए कि गवर्नर कौन सी पोस्ट है। ये स्टेट की पोस्ट है और कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है। कई बार एग्जाम में आता है, क्वेश्चन पूछ लिया जाता है भी ये पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल है या नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल है। कॉन्स्टिट्यूशनल में संवैधानिक, जिसके बारे में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बताया गया है, जो हमने खुद नहीं बनाई। तो ये पोस्ट है जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 6 देन आर्टिकल 153 से लेकर 237 तक फुल पार्ट है, जिसमें चीफ मिनिस्टर सीएम भी आ जाए। बट हम इकल्ले यदि गवर्नर की बात करें तो 153 से लेकर 167 तक 152 आर्टिकल भी इसके अंदर ही आ जाता है। उसमें स्टेट के बारे में, डेफिनेशन के बारे में बताया गया। बट अब हम बात करेंगे गवर्नर के बारे में। गवर्नर पढ़ने से पहले हम ये भी याद कर सकते हैं कि किस स्टेट का फर्स्ट गवर्नर कौन है। एट प्रेजेंट करंट में हम उस स्टेट का गवर्नर कौन है। जैसे हम बात कर लेते हैं पंजाब की। पंजाब का फर्स्ट गवर्नर कौन था? चंदू लाल माधव त्रिवेदी। चंदूलाल माधव त्रिवेदी, ये क्या थे? फर्स्ट गवर्नर थे पंजाब के। ये सीधा क्वेश्चन आता है कि पंजाब के फर्स्ट गवर्नर कौन थे? चंदूलाल माधव लाल त्रिवेदी। यदि आज ये क्वेश्चन ऐसे 1966 जब पंजाब नवंबर में लैंग्वेज के बेस पर बना, पंजाबी लैंग्वेज के आधार पर, तो पंजाब का गवर्नर कौन बना था? धर्मवीरा। कौन? धर्मवीरा। धर्मवीरा, ठीक है। ये क्वेश्चन आते हैं। और एट प्रेजेंट टाइम के गवर्नर कौन है? कौन है? बनवारी लाल पुरोहित। बनवारी लाल पुरोहित एट प्रेजेंट गवर्नर किस स्टेट के? पंजाब के। बनवारी लाल पुरोहित। ये तो हमने पंजाब के बारे में बात कर ली। बट अब हम बात करेंगे आर्टिकल जो अलग अलग बताए गए हैं कि कौन से के तहत स्टेट का गवर्नर होगा। आर्टिकल अब हम 153 की बात करते हैं। कौन से? आर्टिकल 153। कौन से आर्टिकल के बारे में बात कर रहे हैं? आर्टिकल 153। इसके अंदर बताया गया है कि हर एक स्टेट का एक गवर्नर होगा। ईच स्टेट, गवर्नर ऑफ ईच स्टेट। इसका मतलब ये नहीं है कि हर एक स्टेट में अलग अलग गवर्नर अपॉइंट करेंगे। हो सकता है आप एक ही पर्सन को एक से ज्यादा स्टेट का गवर्नर अपॉइंट कर दे। ये बात कब बताएगी और कब कैसे कॉन्स्टिट्यूशन में आई, ये बात भी हम करते हैं। हम टॉपिक पढ़ते हैं पॉलिटिक्स में अमेंडमेंट्स। उसमें से एक अमेंडमेंट है। अमेंडमेंट मीन्स संशोधन। अमेंडमेंट कौन सी है? वो 7th। कौन सी? 7th अमेंडमेंट मतलब संशोधन, जो 1956 में हुई। इसके अंदर बताया गया कि मोर देन वन स्टेट, मोर देन वन स्टेट, एक वन पर्सन को एक से ज्यादा स्टेट का गवर्नर अपॉइंट किया जा सकता है। ये क्वेश्चन आता है कई बार कि वो अमेंडमेंट कौन सी थी जिसमें ये बताया गया था कि एक पर्सन को एक से ज्यादा स्टेट्स यूटी का गवर्नर अपॉइंट किया जा सकता है। यूटी में क्या होता है? वहां पे लेफ्टिनेंट होता है। बात वही है, यहाँ पे गवर्नर होता है। बात यही काम ये सेम ही होता है उनका, बस वहां पे उस पोस्ट को नेम लेफ्टिनेंट दे देते हैं। इसके बाद आर्टिकल आता है 154।
कौन सा आता है आर्टिकल 154। इसके अंदर एग्जीक्यूटिव पावर है वो एक्सप्लेन की गई है। क्या एक्सप्लेन की गई है? एग्जीक्यूटिव पावर। जो आर्टिकल 154 है ये हमें क्या बताता है? जो एग्जीक्यूटिव पावर है गवर्नर की, कार्यपालिका की शक्ति है, जैसे राष्ट्रपति के पास होती है वैसे ही इसके पास भी एग्जीक्यूटिव पावर होती है। ये किसको क्या, जैसे ये एग्जीक्यूटिव पावर का मीन्स क्या है कि जिस स्टेट में क्या कर सकते हैं, जैसे पब्लिक सर्विस कमीशन होता है या कोई और जैसे चेयरमैन या मेंबर की अपॉइंटमेंट करनी है तो ये कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आर्टिकल किसके बारे में इसमें बताया गया? 154 आर्टिकल में ये बताया गया है कि गवर्नर होता है जो स्टेट का, वो स्टेट के अंदर क्या कर सकता है, जैसे कि वो स्टेट के अंदर कोई भी मेंबर का, जैसे कोई भी डिपार्टमेंट बना, कमेटी बनी हुई है, उसमें क्या नियुक्त कर सकता है? मेंबर नियुक्त कर सकता है उसका, या फिर पब्लिक सर्विस कमीशन है उसके अंदर उसका हेड वगैरह नियुक्त कर सकते हैं, या फिर यूनिवर्सिटीज है जो उनके चांसलर वाइस चांसलर है उनको अपॉइंट कर सकता है, और यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर भी यही होते हैं। अब हम बात करेंगे आर्टिकल 155 के बारे में। आर्टिकल 155, आई होप ये आर्टिकल 154 आपको समझ आ गया होगा कि यूनिवर्सिटीज होती हैं जो हमारे स्टेट के अंदर, उसका चांसलर कौन होता है, वाइस चांसलर को भी ये अपॉइंट करते ही हैं। ठीक है, अब आती बात की इनकी अपॉइंटमेंट यानी कि नियुक्ति कौन करता है। एग्जाम में यदि क्वेश्चन आ जाए कि गवर्नर की अपॉइंटमेंट कौन से आर्टिकल के तहत की जाती है, वो आर्टिकल है 155। तो इसके अंदर अब हमें पता होना चाहिए कि गवर्नर की अपॉइंटमेंट कौन करता है। कौन करता है? प्रेसिडेंट करता है। कौन करता है? प्रेसिडेंट। और ये बात भी याद रखनी है कि जिस स्टेट का वो गवर्नर होगा वो अलग स्टेट का होएगा। जैसे कोई पंजाब का पर्सन है तो उसको दूसरी स्टेट में गवर्नर अपॉइंट किया जाएगा, सेम स्टेट में कभी भी अपॉइंटमेंट नहीं की जाती गवर्नर की। अब हम आगे बात करेंगे आर्टिकल 156 के बारे में। किसके बारे में? आर्टिकल 156। इसमें टर्म ऑफिस ऑफ गवर्नर के कार्यकाल का जो समय है उसके बारे में बताया गया है। किसमें? आर्टिकल 156। मींस इसका क्या मतलब है? वैसे तो 5 साल का फिक्स होता है। क्या होता है? 5 साल का फिक्स होता है टाइम पीरियड। बट जो हमारे प्रेसिडेंट होते हैं कंट्री के, यदि उनकी प्लेजर यानी कि उनकी इच्छा के अनुसार ये रहते हैं। यदि हमारे प्रेसिडेंट चाहते हैं कि ये पर्सन हमारे स्टेट के लिए सही काम नहीं कर रहा, वो चाहते हैं कि ये हमारे स्टेट का गवर्नर ना रहे, तो वो उसको हटा भी सकते हैं इस आर्टिकल के तहत। मीन्स अकॉर्डिंग टू प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ आवर कंट्री, हमारे देश के जो राष्ट्रपति होंगे, प्रेसिडेंट होंगे, उनकी प्लेजर के अकॉर्डिंग ही ये पर्सन राष्ट्रपति पोस्ट पर रह सकते हैं। वैसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो राष्ट्रपति गवर्नर है उनकी इम्पीचमेंट के बारे में कोई प्रोसीजर वगैरह नहीं दिया हुआ, कोई एक्सप्लेनेशन है ही नहीं इसके बारे में।
बट यदि प्रेसिडेंट की प्लेजर है, उनकी इच्छा है, इनकी भी है कि हमारे स्टेट का ये गवर्नर है, ठीक है, तो ये रहना चाहिए, तो वो रह सकता है। अदरवाइज यदि अभी गवर्नर का टाइम पीरियड पड़े 2 साल 4 साल, अभी उसको अपॉइंटमेंट हुए कुछ महीने ही हुए हैं, तो यदि प्रेसिडेंट चाहे तो उसको हटा सकता है। अब हम बात करेंगे आर्टिकल 157 की। इसकी आर्टिकल 157 की, जिसके अंदर क्या बताया गया, क्वालिफिकेशन बताया गया गवर्नर की। क्या बताया गया, क्वालिफिकेशन। क्वालिफिकेशन यानी कि योग्यताएं। उसके अंदर क्या बताया, जैसे हमारी होती है क्वालिफिकेशन कि हम ये, हमारी डिग्री की तो हम ये फॉर्म फिल कर सकते हैं, हमारा ये किया हो तो हम ये कर सकते हैं, ये फॉर्म फिल कर सकते हैं, ये कर सकते हैं। वैसे ही जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ पोस्ट होती है, उनकी भी क्वालिफिकेशन रखी होती है। जैसे इनकी एज होनी चाहिए 35 ईयर्स ओल्ड, ये इंडिया के सिटीजन होने चाहिए। ऐसी और भी बहुत सारी क्वालिफिकेशन है, ऐसी क्वालिफिकेशन रखी हुई है। वो कौन से आर्टिकल में, आर्टिकल 157। एज तो याद रखनी ही रखनी है, क्योंकि हर एक पोस्ट के लिए अलग अलग एज बताई गई है। कई बार इनसे क्वेश्चन आ जाते हैं एग्जाम में, वनडे एग्जाम में। अब हम बात करेंगे आर्टिकल 158 के बारे में। इसमें क्या है, कंडीशंस। इसमें क्या बताया गया, कंडीशंस बताई गई हैं। क्या बताई गई है, कंडीशंस। जैसे कि हम जानते हैं कि कंडीशन आती है कि कोई भी जो पर्सन है उसने प्रॉफिट वाला पोस्ट को ऊपर एम्प्लॉयमेंट वो नहीं होना चाहिए। जो पर्सन गवर्नर है एज एम्प्लॉयमेंट प्रॉफिट वाली पोस्ट, जहां से उसको सैलरी आ रही है वहां पर उसका अवसर नहीं होना चाहिए। और इसके अंदर बताया गया है कि उसको कोई भी पार्लियामेंट या हाउस का मेंबर नहीं होना चाहिए, नॉर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हाउस, पार्लियामेंट हाउस, पार्लियामेंट के हाउस का वो मेंबर नहीं होना चाहिए। ये भी बात इसकी कंडीशंस के अंदर बताई गई है। देन अब बात करते हैं आर्टिकल 159 के बारे में। किसके बारे में, आर्टिकल 159 के बारे में। इसके अंदर बताया गया ओथ के बारे में। ये पॉइंट बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि इसको अपॉइंट तो कोई और करता है और इसकी ओथ कोई इसको और दिलाता है, ठीक है। आपने ये बात याद रखनी है कि जो प्रेसिडेंट है वो अपॉइंट करेगा किसको, गवर्नर को, बट जिसको इसको ओथ है वो कौन दिलाएगा, चीफ जस्टिस है, जो चीफ जज है ऑफ हाई कोर्ट, और चीफ जस्टिस है जो हाई कोर्ट, जिस स्टेट का बन रहा है हाई कोर्ट का जो चीफ जस्टिस है वो दिलाएगा। अगर यदि चीफ जस्टिस है जो हाई कोर्ट की वो प्रेजेंट नहीं है, तो जो सीनियर जज होंगे, क्या होंगे, सीनियर जज, वो इनको
ओथ दिलाएंगे। ओथ मीन्स शपथ दिलाएंगे कि हमारे देश के प्रति ईमानदार रहेंगे। एज ए होती है कोई भी जो मिनिस्टर अपॉइंट किया जाता है तो ओथ दिलाई जाती है, जैसे हमारे ऑफिसर्स बनते हैं वैसे ही। पहले कौन होता है? चीफ जस्टिस होता है जो हाई कोर्ट का, वो दिलाता है, ठीक है। देन यदि वो नहीं है तो सीनियर जज होंगे। और ये आगे भी, ये जो गवर्नर है इनको तो ओथ दिला दी चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, देन या फिर एब्सेंट है ये दिए तो सीनियर जज है जो हाई कोर्ट के, वो दिलाएंगे। और गवर्नर भी आगे किसी को ओथ दिलाते हैं, किसको? सीएम को। हमारे जो स्टेट के सीएम होते हैं, जैसे पंजाब स्टेट के सीएम कौन है? भगवंत मान जी हैं, वो उनको शपथ दिलाएंगे। ऐसे अदर स्टेट्स के जो गवर्नर है वो अपने स्टेट के सीएम को ओथ दिलाते हैं। और जो ये बट ये बात है कि ये जो हमारा जो हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस होते हैं, जज होते हैं, उनको ये ओथ गवर्नर नहीं दिलाते। ये इनके बारे में डिस्कस कर सकते हैं प्रेसिडेंट को, बट इनको ओथ नहीं दिला सकते। देन अब बात करेंगे आर्टिकल 160 किसके बारे में? आर्टिकल 160। आर्टिकल 160 इसके अंदर बताया गया है कि कई बार जो प्रिविलेजेस दी जाती है, परमिशन दी जाती है गवर्नर को, फंक्शंस जो है उसकी जो फंक्शनिंग है वो डिस्चार्ज की जाती है, मतलब रोक दी जाती है, खारिज कर दी जाती है। मीन्स डिस्चार्ज ऑफ फंक्शनिंग of governor in certain cases। आर्टिकल 160 के तहत ये बताया गया है कि जो फंक्शंस हैं गवर्नर के वो कई बार डिस्चार्ज कर दी जाती हैं। भी वो क्या काम कर सकते हैं? कुछ हो सकता है जैसे प्रेसिडेंट है हमारा, उनको लग रहा है कि ये हमारे स्टेट के लिए सही फंक्शन नहीं करे, तो उस केस में बहुत सारे केसेस होते हैं जिसमें इनके फंक्शंस डिस्चार्ज कर दिए जाते हैं। और हम इसके अंदर, इस टॉपिक के अंदर इनकी पावर्स होती है अलग अलग। एग्जीक्यूटिव पावर होगी, लेजिस्लेटिव पावर होगी, फाइनेंशियल पावर होगी, और भी बहुत सारी पावर्स हैं जिनके बारे में हम बात करेंगे आगे बाद में, नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। आई होप ये आपको वीडियो समझ आ गई होगी, टॉपिक क्लियर हो गया होगा। थैंक यू। भारत माता की।